फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, आज बातें करेंगे सारे कोट्स जो स्वामी विवेकानंद के ही होंगे। 10 के 10 कोट्स स्वामी विवेकानंद के। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद के मोस्ट फेमस 10 कोट्स। फ्रेंड्स, पहला जो कोट है स्वामी विवेकानंद का, उसमें कहते हैं ये, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। इसका मतलब यह दोस्तों कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद हमेशा ही कहते थे, अगर कोई इंसान अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, उसने अपने अपना तन मन लगा रखा है, तो उसको वो लक्ष्य मिल ही जाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी जो कंडीशन है, उसके लिए आपको उसके लिए प्रयत्न तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक कि आप उसे पा ना लो। अगर आप पाने से पहले थक गए या डाइवर्टेड हो गए तो डेफिनेटली आपको वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसे तब तक करते रहें, उसके लिए तब तक जागरूक रहें जब तक आप उसे पा न लें। ऐसा कहते हैं स्वामी विवेकानंद। फ्रेंड्स, दूसरा जो कोट है उसमें विवेकानंद कहते हैं, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आर्स, इट इज़ वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आइज एंड क्राइड एट इट इज़ डार्क। इसका मतलब यह दोस्त कि ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारे पास है, ऐसा उनका मानना है और ऐसा ये सच भी है। लेकिन ये हम ही खुद हैं जो अपने आँखों के सामने अपने हाथ को रखा हुआ है और रोना रोते रहते हैं कि चारों तरफ अंधेरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो एंटायर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, उसमें हमारा सपोर्ट करता है। लेकिन हमारी ही आदत है कि हम अपने आप को किसी न किसी वजह से खुद को खुद से ही रोकते हैं और उसे कंडीशंस का नाम देते हैं, समय का नाम देते हैं, बुरे वक्त का नाम देते हैं, जो कि गलत है। अगर हम कुछ करना चाहें तो हमें कोई नहीं रोक सकता, उल्टा ब्रह्मांड हमारी मदद करता है उस काम में कि आप करो उसे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कोट है उसमें स्वामी जी कहते हैं, इफ़ मनी हेल्प अ मैन टू डू गुड टू अदर्स it is of some value, but if not, it is simply a mass of evil, and the sooner it is got rid of, the better. इसका मतलब यह है कि अगर पैसा एक आदमी को दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है, तो इसका कुछ मूल्य, वैल्यू है। अगर वही पैसा अगर किसी को आपको हेल्प करने से मदद नहीं करता, रोकता है, तो डेफिनेटली ये बुराई का ही गढ़ है और इससे आप जितनी जल्दी छुटकारा पा सको वही अच्छा है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपको कायदे से दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इसमें ही आपका भी फ़ायदा है, क्योंकि हेल्प करने से, मदद करने से आपको एक शांति मिलती है और आप आगे बढ़ते हो। अगर नहीं करते हैं तो फिर ये बुराई का गढ़ हो जाता है, हम उस पैसे के पीछे, उस लालच में पड़े रह जाते हैं और धीरे धीरे वो पैसा हमें खोखला बना देता है, हमारी ज़मीर को। तो पैसे का एक मूल्य ये भी है कि आप उससे दूसरे की मदद करें। फ्रेंड्स, अगले कोट में स्वामी जी कहते हैं, दैट मैन हैज रीच्ड इमोर्टैलिटी हु इज़ डिस्टर्ब बाई नथिंग मटेरियल। इसका मतलब यह है कि उस इंसान ने अमृत पा ही लिया है जो सांसारिक विषय वस्तु से परे है, जिसका मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई भी ध्यान नहीं है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों का मतलब जो आजकल के मोबाइल फ़ोन्स, कपड़े, जूते, कार, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपके खाने पीने और रहन सहन की चीज़ों के अलावे हैं, जिसकी ज़रूरत कायदे से इंसान को बहुत कम है। तो उन सब चीज़ों से जिसने अपने आप को ऊपर पा लिया है, उसने एक तरह से अमृत पा लिया है, ऐसा मानना था स्वामी जी का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में विवेकानंद कह रहे हैं, वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर अबाउट वॉट यू थिंक, वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लिव, दे ट्रेवल फार। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम वो हैं जो हमारे थॉट्स ने, हमारे विचारों ने हमें बनाया है। हम अपने विचारों के ही वजह से बनते हैं। इसलिए आप जो भी सोचें, सोच समझ के सोचें, अपने विचारों को लेकर सचेत रहें, क्योंकि आपके विचार ही आपको बनाते हैं। आप जो सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा बनोगे, बुरा सोचोगे तो बुरा बनोगे। और इसका मतलब ये भी है कि थॉट्स ही, विचार ही जिंदा रहते हैं।
जैसे स्वामी जी के विचार अच्छे थे, इसलिए उनके जाने के बाद भी हम उनके विचारों पे बात कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाते हैं समय समय के। उनका निधन कब का हो चुका है, फिर भी आज हम बैठ के उनके विचारों पे बातें कर रहे हैं, उसे और भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा अपने विचारों को लेकर सचेत रहें और अच्छी चीज़ें ही सोचें जो प्रोग्रेसिव और दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। ऐसा मानना है स्वामी जी का। दोस्तों, अगला कोट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें स्वामी जी कह रहे हैं, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। इसका मतलब यह है कि आप भगवान पर तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते। कहते हैं ना, हर धन, हर जन, हर इंसान में भगवान है। तो आप अपने आप पे भरोसा करोगे तभी भगवान पे भरोसा कर सकते हो, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। आपको पहला है खुद पे भरोसा होना चाहिए। आप खुद पे भरोसा कर रहे हो तो आप समझो आप भगवान पे भी भरोसा कर रहे हो। ये कहना था स्वामी जी का। दोस्तों, अगले कोट में स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज़ द ग्रेट जिम्नेशियम वेयर वी कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब यह दोस्तों कि संसार एक बहुत ही बड़ा व्यायामशाला है, जिम है। जैसे हम जिम में जाते हैं अपने आप को और मजबूत बनाते हैं शारीरिक और मानसिक तरीके से, वैसे भी हमें संसार में भी आए हैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, शारीरिक मानसिक रूप से। ऐसा मानना है स्वामी जी का कि इस दुनिया में आकर हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं। और ये सच भी है दोस्तों। पहले हम आते हैं छोटे रहते, फिर न जाने कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। तो इसे एक तरह से उन्होंने जिम ही बताया, व्यायामशाला ही बताया है, जो कि सच भी है दोस्तों। दोस्तों, अगला कोट भी बहुत ही रियल है और इंटरेस्टिंग है। इसमें कहते हैं स्वामी जी, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हैट्रेड इज डेथ। इसका मतलब यह है दोस्तों, ताकत ही जीवन है और दुर्बलता मृत्यु। एक्सपेंशन ही जीवन है, विस्तार ही जीवन है। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये जीवन है। पतन मृत्यु है, अगर आप छोटे होते जा रहे हो, कम होते जा रहे हो। प्रेम ही जीवन है, घृणा ही मृत्यु है। मतलब स्ट्रेंथ, एक्सपेंशन, लव, ताकत, विस्तार और प्रेम जीवन है। इसका उल्टा दुर्बलता, पतन और घृणा मृत्यु है। और ये बहुत ही सच है, बहुत ही उम्दा का है दोस्तों, बहुत ही उम्दा। दोस्तों, अगले कोट में स्वामी जी कह रहे हैं, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक लक्ष्य लो, एक विचार लो और उस लक्ष्य विचार को ही अपनी ज़िंदगी बना लो। उसके बारे में ही सोचो, उसके बारे में ही ड्रीम करो, उसके बारे में ही हमेशा कुछ कार्यरत रहो, उस आइडिया लक्ष्य को ही जियो। आप अपना ज़मीर, ब्रेन, दिमाग, मसल, नर्व्स, हार्ट, दिल, जितने भी बॉडी पार्ट है, सबको उस आइडिया, उस लक्ष्य के पीछे लगा दो। बाकी सारे आइडियाज़ को छोड़ दो और उसके अलावा कुछ मत सोचो, उस पे ही कार्यरत रहो, लगे रहो। तो आपको ज़रूर ही सफलता मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको फिर रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके पास एक लक्ष्य हो और उस पे ही कार्यरत रहो जब तक कि आप वो उसे पा ना लो। तन मन धन लगाना जिसे कहते हैं दोस्तों, तो आप सक्सेस हो ही जाओगे। और ये सच भी है, बहुतों ने ऐसा किया भी है, वो सक्सेसफुल हुए भी है। हमें भी अब यही करना है दोस्तों। दोस्तों, अगले कोट में विवेकानंद कह रहे हैं, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, देयर इज़ नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। इसका मतलब यह दोस्तों, तुम्हें कोई और पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें आध्यात्मिक भी कोई नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद से ही सीखना है, अंदर से सीखना है, क्योंकि आत्मा से अच्छा शिक्षक कोई नहीं। जनरली हम हमेशा ही अपने आप से बातें करते हैं, हमें हमारी आत्मा बताती है कि हम क्या गलत कर सकते हैं, गलत करते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा शिक्षक हमारा आत्मा ही है। अगर हमारा आत्मा चाहे, हमें अपने आत्मा पे कंट्रोल, हम आत्मा की सुनते रहे, तो हम सभी महान बन सकते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर से हमेशा ही आवाज़ आती है, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि आत्मा से बड़ा आपका कोई भी टीचर नहीं। वो आपको चाहे आपका आत्मा तो इंसान बना सकता है, चाहे तो राक्षस जानवर जो भी है। आत्मा की हमेशा सुने दोस्तों, कभी आपको गलत नहीं बोलेगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे हिट करें। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सक्सेस मंत्रा पे। थैंक यू।